गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर करेंगे आज। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर आर ये आपका दिया गया है, द्वारा परिभाषित है, यानी जो आर है वो इस प्रकार परिभाषित है। और किसमें आर ये है? जेड, जेड टू जेड में। कहने का तात्पर्य देखो, संबंध जो आर है वो आपका किस प्रकार परिभाषित किया है? जेड टू जेड में। ठीक है बेटा। वैसे जब हम पहली क्लास आपको दिए थे तो वहां पर संबंध हमने आपको किस प्रकार बताया था कि ए टू ए, ठीक है, द्विआधारी संबंध जब बेसिक क्लास पढ़ाई थी, ठीक, उसी प्रकार जेड टू जेड। अब हम क्या बताते हैं, ये जेड है क्या? तो जेड को यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्णांक। जेड को क्या बोला जा रहा है? जेड को बोला जा रहा है पूर्णांक। तो जेड जो हमारा है भैया वो पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को क्या हम क्या लिखते हैं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है, पर क्या होता है? 0 बीच में, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट 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 डॉट, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट 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 डॉट। ये बेटा आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, इसमें बेटा जेड टू जेड, यानी इसी का इसी में संबंध दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? जेड टू जेड। जेड टू जेड में क्या रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक्स माइनस वाई, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले बेटा हम स्वतुल्य की जांच करते हैं, फिर सम्मित की जांच करते हैं, फिर संक्रामक, फिर तुल्यता। ठीक है, तो सम्मित पहले आता है हमारे, स्वतुल्य आता है पहले। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है? स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि सभी यक्स, सभी यक्स का मतलब क्या हुआ कि ये यहां से लेकर ये सब क्या है? ये सभी यक्स हैं। ये सभी यक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ हैं? यानी ये सभी यक्स जेड में है। ये कह रहा है, अब कह रहा है बेटा कि ये सभी जो जेड हैं, ये सॉरी, जो जेड के अंदर जो सभी यक्स जो पाए जा रहे हैं उनको क्या कह रहा है? स्वतुल्य कहता है जो सभी यक्स पाए जा रहे हैं वो सभी यक्स का रिलेशन स्वयं का स्वयं से अगर हो गया तो क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। हम चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं क्या? हम कोई भी यक्स मीन्स कोई भी कुछ भी उठा लें, यक्स बराबर हम एक उठा लें, तो एक का स्वयं से यानी एक का एक से हम संबंध चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ये जो संबंध आर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई क्या है? पूर्णांक। तो यक्स के स्थान पे बेटा हम क्या लिखें? ये हमारा यक्स होता है, ये हमारा वाई। यक्स के स्थान पे हम क्या लिखें? 1, और वाई के स्थान पे क्या लिखें? 1। ये से ये कट गया तो क्या आ गया? 0। 0 क्या एक पूर्णांक होता है? 0 देखो पूर्णांक की कैटेगरी में है कि नहीं है? तो 0 एक पूर्णांक होता है। तो एक का एक से स्वयं का संबंध हो गया। तो हम क्या कह देंगे? क्या कह देंगे बेटा? हम ये कह देंगे, अब आप लोग कह रहे होगे सर जी ये तो आप एक ही को चेक किए, सभी को चेक करना चाहिए। हाँ बेटा, सभी को आप चेक कर लेना। आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 रखोगे, 2 में 2 जाएगा 0 आ जाएगा। 3 रखोगे, 3 में 3 जाएगा। इसी प्रकार किसी को भी बेटा रखोगे सब 0 हो जाएंगे। अच्छा, और ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर जी -1 रखेंगे तब तो नहीं आएगा, तो करके देख लेते हैं बेटा एक और उसको भी। क्या रख के देखते हैं? -1 का रिलेशन -1 से। ठीक, रख लिया। अब रिलेशन होता है तो किस प्रकार उसमें दिखाते हैं? एक्स माइनस वाई, क्योंकि सवाल में कह रहा है रिलेशन एक्स माइनस वाई का है। एक्स और वाई इस प्रकार है, किस प्रकार? एक्स माइनस वाई, तो हमने उसको ले लिया। अब एक्स के स्थान पे ये रखोगे, वाई के स्थान पे ये रखोगे। रखो भाई। तो जब रखोगे तो एक्स के स्थान पर आपका आ जाएगा -1, माइनस ये लिखा है वाई, वाई के स्थान पे आ जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा? -1 माइनस माइनस +1, ये आपका कट जाएगा, 0 आ गया। एक्स माइनस वाई क्या है? एक क्या था? पूर्णांक। और 0 क्या है? 0 भी तो एक पूर्णांक है।
तो कहने का मतलब बेटा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सब में जीरो ही आएगा, जीरो सबका पूर्णांक होता है। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि फॉर ऑल, यानी जो सभी यक्स हैं जो जेड में बिलोंग कर रहे हैं वो सभी यक्स का यक्स से रिश्ता है, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध है। इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध तो बेटा हो गया। अब इसके लिए अब बारी आती है सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध को चेक करते हैं यह सम्मित संबंध है कि नहीं है। चलते हैं। अब बेटा हम लोग चेक करेंगे कि सम्मित के लिए सम्मित की परिभाषा क्या होती है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए तो बेटा सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है। x माइनस वाई, यानी जो सभी पेयर यानी x कॉमा वाई के हैं वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तब ये बेटा जो चीज़ होती है आपको सवाल में दी जाती है। ठीक है, हमने कई बार बताया है बेटा, हम कह रहे हैं बेटा कहीं भी आपको ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, पर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ आपको दी जाती है। इसके बाद फिर यही सभी का रिलेशन y से x में अगर पाया जाए तो हम बेटा कहते हैं सम्मित संबंध है। ये आपको किताब यानी आपके संबंध में दिया जाता है। ठीक है, वो खुद बना के देगा आपको। ठीक है, तो बना के देगा तो हम ले लेते हैं कि 1 का रिलेशन 5 से, 1 का रिलेशन 5 से है। सही बात आ गई बेटा कि नहीं आगे? कह दो कैसे है। क्योंकि बेटा ये आपको संबंध दे रहा है, फिर भी आप नहीं जानते हो तो इसको फिर से आप चेक कर सकते हो कि यह है कि रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। तो यक्स के स्थान पर 1 रखोगे, वाई के स्थान पर 5 रखोगे, तो यक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पर 5, तो 5 में 1 घटाओगे माइनस का 4 आ जाएगा। तो बेटा -4 ये कहाँ पे है? -4 ये है कहाँ पे है? पूर्णांक में। तो हम कह सकते हैं तो ये x -1 कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये x का y से ये आपको सवाल खुद दे रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। अब आपको बारी ये है, ये आपको खुद वो बना के देगा, यानी 1,5 खुद बना के देगा, ये आपको बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है? चेक आपको ये करना है कि y, x ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या, ये चेक करना है। ये चीज़ आपको यही चेक करना रहेगा। तो हम कहेंगे अच्छा, तो ये y पहले आ जाएगा, मतलब 5 का रिलेशन 1 से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। देख लो क्या आया, x -y, x के स्थान पे क्या लिखा है ये, और y के स्थान पर ये। x के स्थान पे क्या लिखा जाए 5, y के स्थान पे क्या लिखा जाए 1, घटाओगे बेटा कितना आएगा 4। 4 आपका क्या है? 4 आपका क्या है? ये पूर्णांक है, तो इसके आगे लिख देंगे 4 भैया पूर्णांक आया। तो हम क्या कहेंगे कि चाहे आप 1,5 लिया था तो क्या आया था? पूर्णांक। और 5,1 लिया तब भी क्या आया? पूर्णांक आया। पूर्णांक दोनों में आया, तो यानी ये भी रिलेशन, ये तो आपका किताब में यानी सवाल खुद कहेगा, और जब ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको हमने दिखा दिया है। तो इसी प्रकार आप कह रहे हो भैया ये तो आपने कर लिया, आप माइनस वालों के लिए आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस कर लेना, दोनों माइनस के कर लेना, सब चीज़ें बेटा आ जाएंगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे बेटा इस प्रकार से कि सभी जो x और y का, जितने x और y में रिलेशन है वो रिश्ते में पाए जा रहे होंगे। अब बाद में हम ये कहेंगे कि ये तो आप हमें सवाल खुद बना के देता है, अब हम कहेंगे कि y का रिलेशन वही रिलेशन x के पाया जाता है।
पाया जाता है, इसलिए यह संबंध सममित संबंध ठीक है बच्चों। तो सममित संबंध भी आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब बारी बारी आती है संक्रमक संबंध की, तो उसको चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। देखो बेटा, संक्रमक संबंध को चेक करते हैं कैसे। संक्रमक संबंध संक्रमक संबंध के लिए क्या होता है? संक्रमक संबंध में आपको फिर दिया जाता है, सममित में आपको केवल x, y रिलेशन में बिलोंग करता हुआ देगा, और आपको चेक करना होता है y, x रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ये आपको चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। किसमें? सममित में। पर संक्रामक में आपको क्या दिया जाता है? संक्रामक में ये दिया जाता है x, y रिलेशन में बिलोंग करेगा, और ये और है, फिर y का रिलेशन z में बिलोंग करेगा। ये आपको इतनी चीज़ भैया, इंफॉर्मेशन आपको इतनी दी जाएगी, ऐसी दी जाएगी कि ये आपको पूर्णांक में बिलोंग कर रहे होंगे। फिर आपको चेक आपको ये करना होगा कि x का z से वही रिश्ता है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य x और y को इसमें रखा गया तो पूर्णांक आ गया था, y और z को रखा गया तब भी पूर्णांक आ गया, तो यानी दोनों चीज रिश्ते में बिलोंग करे। ये आपको खुद सवाल बना के देगा। लास्ट में आपको ये चेक करना होता है, यहां पर बेटा ये चीज आपको चेक करनी रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा सममित में ये आपको दिया जाता है, इस प्रकार हम चेक करते हैं। शायद बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे, चलते हैं आगे, तो देखते हैं किस प्रकार ये सब चीजें होंगी। एक का रिलेशन 9 से और 9 का रिलेशन 12 से, ये दे दिया। अर्थात कुछ लोग इसे इस तरीके से लिखते हैं, 1,9 बिलोंग कर रहा है और 9,12 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब हमें चेक करना है, अब बेटे हमें चेक करना है। तो देखो ये कह रहे हो कैसे बिलोंग कर रहा होगा, अरे आप चेक कर सकते हो यार। 9 में 1 घटाओगे, 9 में 1, देखो 1 यहाँ लिखोगे और 9 यहाँ लिखोगे, तो 1 में 9 घटाओगे -8 होगा। -8 यहाँ 7, -4, -5, -6, -7, -8 होगा कि नहीं होगा? -8 क्या होगा? पूर्णांक होगा। या घटाओगे तो क्या आएगा? वही आएगा। तो उसी प्रकार बेटा हम किसको? 1 को और 12 से देखेंगे। 1 का रिलेशन 12 से, कहने का तात्पर्य 1 में भाई क्या बोलता है, ये बोलता क्या है कि x माइनस वाई। तो x आपका ये है, y आपका ये है। x यहाँ हम लिखोगे 1 -12, 12 में 1 घटाओगे बेटा तो -11, -11 क्या होगा? यहाँ आएगा -11, माइनस जब 11 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। समझ गए? तो हम क्या कह देंगे, 1,12 बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये बिलोंग इसलिए कर रहा है, पूर्णांक है। ये भी बिलोंग कर रहा है इसलिए पूर्णांक है, ये भी बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि जब 1 को 12 घटाया जाएगा, 1 में जब 12 घटाया जाएगा तो माइनस का गिरा आ जाएगा, तो ये भी क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, सभी x और y रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और y जितने दूसरे पेयर हैं y के z से, वो सभी बिलोंग कर रहे हैं रिश्ते में। तब सभी x और z बिलोंग करने चाहिए
रिलेशन में। तो ये क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो बेटा ये चीज यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो हम आगे चलने से पहले आपको हम ये बता दें कि यह तुल्यता संबंध है कि नहीं है। देख लेते हैं बेटा। तो इस सवाल में आपको भी हमने बताया कि क्या स्वतुल्य है और सममित है, तीसरा संक्रामक है। ये बेटा तीनों है। जब तीनों हैं तो हम कह सकते हैं, जब तीनों पाए जाते हैं तो बेटा हम क्या कह सकते हैं? यह संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध होगा। यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि जब बेटा तीनों चीजें, तीनों संबंध हो जाते हैं, स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक, तो हम कह देते हैं यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये क्वेश्चन बेटा आप समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 5th क्वेश्चन। 1 के 5th का ए में क्या दिया गया है? कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। संबंध आर है, कह रहा आर वो किस प्रकार संबंध आर है, वो आर किस प्रकार बताया जा रहा है कि यक्स और वाई सच दैट, यानी यक्स और वाई में संबंध इस प्रकार है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको हम अच्छे से समझाते हैं। पहले इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहा है वैसे बेटा हम लोग समुच्चय हमें दे देता है, अब की बार समुच्चय दे रहा है। क्या दे रहा है? समुच्चय। समुच्चय देता था, समुच्चय ए देता था, समुच्चय बी देता था, समुच्चय जेड दिया था अभी पिछली बार। तो यहां पर अब की बार समुच्चय क्या दे रहा है? अब की बार समुच्चय दे रहा है किसी विशेष समय पर एक किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। किसका कह रहा है? नगर के निवासियों के समुच्चय। अब समुच्चय किसका है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर के निवासियों का समुच्चय है बेटा। फिर इसके बाद संबंध। संबंध हमारा संबंध यानी आर। आर दिया गया है यक्स और वाई। यक्स और वाई इस प्रकार हैं, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यह चीज सवाल कह रहा है। संबंध ये कह रहा है, संबंध ये है और समुच्चय ये है, ठीक है? तो अब इसमें बेटा किस प्रकार का, पहले में स्वतुल्य संबंध देखना होगा, फिर सम्मित संबंध देखना होगा, फिर संक्रामक संबंध देखना होगा। तो देखो पहले देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हमने बोला
तो स्वतुल्य संबंध हमने बोल तो दिया, पर स्वतुल्य संबंध होता क्या है? तो हम बोलेंगे सभी यक्स कहाँ हो, सभी जो यक्स हों वो नगर के क्या हों, नगर के निवासी। नगर के निवासी होंगे, ये यक्स जो होंगे वो सभी क्या, नगर के निवासियों का एक संग्रहण होगा, समुच्चय होगा, ठीक है, उसमें बिलोंग कर रहे होंगे। फिर क्या कह रहा है, ये सभी यक्स, यही यानी जो सभी नगर के निवासी हैं, ये स्वयं के साथ अगर रिश्ता पाया जाता है तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ये चीज क्या कहता है, स्वतुल्य संबंध कहता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये समुच्चय है, ये समुच्चय ए में पाए जाएंगे, यानी सॉरी गलती होगी बेटा, ये जो सभी यक्स हैं वो नगर के निवासी हैं, ठीक है। अब उसमें रिश्ता क्या है, यक्स का स्वयं से रिश्ता हम देखते हैं, तो देखते हैं भैया, देखो यक्स का रिलेशन यक्स से, ये चेक करते हैं, कहाँ चेक करेंगे, यहां पर ये रिश्ता है, इसमें चेक करेंगे। हमने पूछा भाई साहब यक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, ये आपका यक्स है और ये आपका वाई है। कह रहे यक्स और वाई एक ही स्थान पे, भाई यक्स और यक्स, यानी ये यक्स से पूछा गया तो कहता हाँ भाई वहीं काम करते हैं, ये भी कहता वहीं पे काम करते हैं, क्योंकि वही है। अब हम ही से पूछे जाए, यहाँ पे पूछा जाए, फिर हमें यहाँ खड़े हो, फिर हमसे पूछा जाए, तो हम वही तो काम करते हैं, उसी स्थान पे काम करते हैं, तो क्या होगा, ये रिश्ते में बिलोंग कर रहा है। अर्थात क्या हम कह देंगे, यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। समझ बात आई, क्यों होगा, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि बेटा यक्स और यक्स देखो एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी यक्स वहीं पे काम कर रहा है, ये भी यक्स वहीं पे काम कर रहा है, मतलब यक्स का रिलेशन यक्स में है। चलो फिर इसके बाद सम्मित की बात करते हैं। सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए बेटा हम क्या कहते हैं बताओ, अच्छा भाई, सम्मित संबंध में कहते हैं जो सभी पेयर बनेंगे यक्स और वाई के, यानी जो सभी संबंध यक्स और वाई के होंगे, ये तो हमें खुद सवाल देता है। अब अगर वही सभी संबंध कौन वाई से यक्स में अगर बन जाए तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सम्मित संबंध हो जाता है। तो सम्मित संबंध दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये भाई आपको दिया जाता है कि यक्स और वाई, ये सभी एक्स और वाई, यक्स और वाई सभी कहाँ रिलेशन में बिलोंग करते, ये तो आपको चीज़ दी जाएगी, इतनी चीज़ हमने बोलते हैं कि ये चीज़ आपको किताब में दी जाएगी, यानी रिलेशन में दी जाएगी, यानी यक्स और वाई ये एक ही स्थान पे काम करते हैं, रिलेशन में मतलब एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी यक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। अब आप हमें चेक क्या करना है, वाई कॉमा एक्स, यानी मतलब यही सभी वाई को पहले कर दो, यक्स को बाद में कर दो। अभी क्या ये उसी जगह पे काम करते हैं, अभी हमने कहा यक्स और वाई वहीं पर काम करते हैं, ये इसने खुद बताया कि सवाल ने। अब हमसे, अब हम क्या ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि वाई और यक्स हाँ वहीं जगह पे काम करते हैं, क्यों करते हैं, पहले यक्स और वाई, अरे देखो मोहन सोहन वहाँ पे काम करता है, अब मोहन हमने सोहन बोला, अब सोहन मोहन वहीं पे काम करते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, बात तो वही रहेगी। तो ये बिलोंग करता है तो ये भी बिलोंग करेगा, तो हम क्या कह देंगे, अर्थात यह संबंध सम्मित संबंध होगा, अर्थात यह संबंध सम्मित संबंध होगा। अब हम चेक करना है हमें संक्रमक संबंध, ठीक है। तो संक्रमक संबंध बेटा चेक कर लेते हैं। तो संक्रमक संबंध क्या होता है बेटे,
संक्रमक संबंध में आपको ये चीज़ दिया जाता है कि सभी यक्स और वाई रिलेशन में बिलोंग करेंगे, यानी यक्स का जो रिलेशन वाई से होगा और वाई का रिलेशन जेड से होगा। यक्स और वाई का रिलेशन, वही रिलेशन वाई और जेड में होगा। ये आपको इतनी चीज़ बेटा दी जाती है। अब आपको बाद में चेक करना होता है कि यक्स का रिलेशन अगर जेड से है, सभी जितने यहाँ पे पढ़ने उन्हीं सभी का यक्स का रिलेशन जेड से अगर पाया जाता है तो क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो हमें देगा भाई, ये सवाल खुद कहेगा, क्या कहेगा कि यक्स और वाई कि जितने हैं आदमी, ये सभी वहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। और फिर कहता और वाई जेड भी वहीं पर काम कर रहे हैं। तो अब हमसे कह रहा है, अब तुम ये बताओ कि यक्स और जेड एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे कि नहीं। ऑब्वियसली है भैया कि यक्स और जेड, ये सभी यक्स और जेड कहाँ काम कर रहे होंगे, एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। हम भी कह सकते हैं, जब कोई कह सकता है कि मोहन सोहन एक ही स्थान में काम कर रहे हैं, फिर हमसे और बताया हो कि जो सोहन है और एक लड़का रोहन है, मोहन सोहन एक ही जगह में काम कर रहे हैं और सोहन रोहन एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो मोहन है और ये रोहन एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। वही बेटा हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। जब ये काम कर रहे होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ये सम्मित संबंध होगा। जब सम्मित संबंध होगा तो यहाँ पे क्या क्या पाया गया, स्वतुल्य भी है बेटा, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। ये बेटा तीनों है। और जब तीनों हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा। तो बेटा यहाँ ये पांचवें का जो ए है, ये तुल्यता संबंध भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है और तुल्यता भी है। ठीक है, तो ये चीजें बेटा हमने यहाँ पर आपको दर्शा दी है। फिर इसके बाद अब दूसरा रिलेशन यहाँ पे आता है। दूसरा रिलेशन क्या आता है बेटा, इन्हीं नगर के निवासियों के समुच्चय में एक संबंध दूसरा दर्शाया जाता है। वो देखो क्या है, देखिएगा बच्चों। तो ये आपका रहा पांचवें का खा नंबर। पांचवें का खा नंबर रहा समुच्चय जो है आपका वही है नगर के निवासी। समुच्चय आपका वही है नगर के निवासी। अब बेटा आपको ये बदल दिया है खा, संबंध आपका बदल दिया। संबंध ये कह रहा था यक्स और वाई, यहां थोड़ा छूट गया है बेटा, ये चीज यहां पे लिख लेना। यक्स और वाई क्या लिखा है, यक्स और वाई सच दैट, यानी यक्स और वाई में संबंध किस प्रकार है, यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो बेटा ये एक नगर है, क्या है, नगर के निवासी। यहां एक ये समुच्चय था, पर अब ये क्या कह रहा है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो मतलब ये भी एक तुल्यता संबंध होगा। अपने हिसाब से बेटा इसे कर लेना, ठीक है। ना है तो कमेंट के माध्यम करना, हम इसे बता देंगे। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये आपका तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, आप इसे हल भी कर सकते हो, ठीक है। तुल्यता संबंध अभी हमने बताया है कि बस एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, बस इतने तो हुआ है। तो एक जैसा सवाल है बेटा, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 6 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा।